रमजान का पहला रोजा 2 मार्च और गुजरात के गांव डींगा खुर्द के अंदर खून की होली खेली गई। दो खानदानों की पुरानी दुश्मनी, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 6 लोगों को इतनी गोलियां मारी गईं कि उनके जिस्म के चीथड़े उड़ गए। बताने वाले बता रहे हैं कि 15 मिनट तक वहां फायरिंग चलती रही है और इस फायरिंग के दौरान जो 6 लोग मरे, वो 6 लोग नहीं, 6 खानदान मरे। अब इसके पीछे सारी कहानी क्या है, वो सारी आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। और ये दरीना दुश्मनियां जो होती हैं, ये कैसे शुरू होती हैं? किसी का बाप मरा है तो वो ये नहीं सोचता कि इसके बाप ने मेरा बाप मारा था, वो कहता मेरा बाप मारा था, मैं अब इसके बच्चे मारूंगा। डींगा खुर्द के अंदर 2 ग्रुप रहते हैं, तगड़े ग्रुप हैं, रासिब ग्रुप और अख्तर ग्रुप। अब इनकी पुरानी दुश्मनी चल रही है, एक दूसरे की ताक में लगे रहते हैं कि कब कोई अकेला मिले तो उसको गोलियां टपाएं। इनके ना तो बीवी बच्चे बाजार अकेले जा सकते हैं, ना ये खुद कहीं अकेले घूम सकते हैं। मतलब आज़ादी नाम की चीज ही नहीं है। रोब तो है लोगों के ऊपर। अब रासिब ग्रुप का जो छोटा भाई है रासिब का, वो अपने कुछ कजन्स के साथ अपने जो बुजुर्ग हैं, पीर हैं, उनके दरबार पर हाजिरी के लिए जाते हैं। वहां पर हाजिरी देते हैं, रोजा रखा हुआ है 6 के 6 अफराद ने, और वहां से वापस निकलते हैं। 4 बजे के करीब ये डींगे के नजदीक पहुंचते हैं, तो वहां पर अख्तर ग्रुप के जो लोग हैं वो इनके ऊपर फायरिंग करते हैं। उन लोगों ने इतनी फायरिंग की और एकदम से फायरिंग हुई है। इनके साथ जो गार्ड थे, जो मुसल्ला थे, उनको मौका ही नहीं मिला संभलने का और फायरिंग हो गई। ये 6 के 6 लोग मारे गए। और इसके बाद हुआ क्या, जो अख्तर ग्रुप है उनके साथ एक जूरी नामी जहूर उर्फ जूरी मौजूद था, जो इसी हमले के अंदर जख्मी हुआ। जब इस ग्रुप को गोलियां लगी तो इनमें से भी किसी गार्ड ने कोई फायरिंग की है जो कि उसको लगी है। तो इन लोगों ने जब तसल्ली कर ली कि ये लोग सब मर चुके हैं, तो अपने जूरी के पास गए हैं। उसको देखा कि वो उसकी सांसें चल रही थी, तो इसको इन्होंने उठाया और उठाकर डाले में डाला और उसके बाद निकल गए। जैसे ही ये वहां से निकले हैं, तो उसके बाद डींगा गुजरात की पुलिस है, उसके अंदर खलबली मच गई। डीएसपी, डीआईजी सबके सब वहां पहुंच गए हैं। वहां पहुंचे हैं, वहां पहुंचने के बाद सारा मामला देखे हैं। इधर जो 6 लोग जिनकी डेथ हुई है वो भी वहां पर पड़े हैं, और उनकी जो वारिसा है, किसी की बीवी, किसी का भाई, किसी का बेटा, वहां पर आके रोना धोना शुरू है। अब 6 खानदान उजड़ चुके हैं। पुलिस जो है इन 6 खानदानों के बाद अगला स्टेप लेती है, पुलिस कार्रवाई करती है कि इसके रिएक्शन में कोई और हमला ना हो जाए, कहीं और कोई और जाने ना चली जाए। तो पुलिस फौरी तौर पर वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू करती है मुजरिमों के लिए। और जो रासिब है उसने मुद्दईयत में एक पर्चा दर्ज करवाया, एफआईआर दर्ज हुई, जिसके अंदर 16 लोगों को नामजद किया गया और 8 लोग जो हैं वो नामालूम है। तो इस तरह से ये एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। वहीं पर एक गुजरात में घना जंगल है पब्बी के मकाम पर, और उसी जंगल के अंदर से फर्स्ट ऑपरेशन शुरू हुआ है। जब ऑपरेशन शुरू किया तो जंगल में इनको मिली जूरी की लाश। अब इन्होंने जब वो लाश देखी, हॉस्पिटल लाए, तो पता चला था ये अख्तर ग्रुप का कारिंदा है। अब मालूम हुआ कि ये इसी हमले के अंदर जख्मी हुआ था, और जख्मी होने के बाद इसके साथी इसको उठाकर ले आए थे। इसको हॉस्पिटल पहुंचाने की या इसको ट्रीटमेंट देने का टाइम नहीं मिला और इसकी सांसें जो है वो खत्म होगी, तो इसको यहाँ पर फेंक कर वो निकल गए हैं। अब ये सारा वाकया हुआ है 1 रमजान को। इन जालिमों को ये भी खुदा का खौफ नहीं आया कि जितने लोगों के ऊपर इन्होंने गोलियां चलाई हैं वो सब के सब रोजे की हालत में थे, और रोजा खुलने से 1.5 घंटा पहले ये सारे का सारा वकूआ पेश आया है। अब ये दुश्मनियां होती क्या हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पुरानी दुश्मनियां होती हैं जो चल रही होती हैं, जिसमें बाप ने उसके बाप को मारा था, अब बेटा जवान हुआ तो वो कहता मैं उसके बेटों को मारूंगा। वो ये नहीं सोचता कि इसके बाप ने मारा था, बाप तो इसका मर गया है, लेकिन एक अना की खातर ये सारी की सारी जंग चल रही होती है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हदायत दे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।